फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था, आज उसके आगे पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम इसके बारे में सीखेंगे, रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। पहले रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर क्या समझते हैं आप रियल नंबर से? जो रियल नंबर है वो क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? नंबर। जो मेरा रियल नंबर हो किसका कॉम्बिनेशन? रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला देंगे, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, इन दोनों को मिला देंगे। रेशनल प्लस इरेशनल, जो रेशनल प्लस इरेशनल है ये हमारा बनाता है क्या? रियल नंबर। ठीक, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देयर एक्सपेंशन से आप क्या समझते हैं? एक्सपेंशन से आप क्या समझते हैं? तो कोई जैसे कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं 5/2। तो इसका एक्सपेंशन मतलब आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, डिवाइड देके भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे 2 2 जा 4, 1 बचा 0.25 जा 10। तो जो 2.5 आया है इसी का डेसिमल एक्सपेंशन है बस, और यही है। तो इसके बारे में हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ टाइप आते हैं। जैसे क्या आता है? टर्मिनेटिंग। क्या आता है? टर्मिनेटिंग। और इधर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन में एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? हाँ, होते हैं पहला क्या? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। अब इससे तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन कोई किसी भी नंबर का करते हैं तो हमको या तो टर्मिनेटिंग मिलता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग मिलता है। और नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज मिलती है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब कहेंगे सर समझ में नहीं आया, ये क्या बता रहे हैं आप? ठीक है, किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे किसी भी नंबर का, तो हमको दो चीज मिलेगा, या तो हमको टर्मिनेटिंग मिलेगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग मिला, इसका भी दो कंडीशन, या तो रिपीटिंग मिलेगा या तो नॉन रिपीटिंग मिलेगा। तो कहिए आप डिफिनेशन बता दें आपको टर्मिनेटिंग का। ठीक है, एक एग्जांपल देख लीजिए। अच्छा, डिफिनेशन देख लीजिए तब एग्जांपल बताते हैं हम आपको, तब वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स देखिए हमारा है डिफिनेशन किसका? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का। तो टर्मिनेटिंग का डिफिनेशन क्या है? रिमाइंडर बिकम जीरो आफ्टर सम कैलकुलेशन और स्टेप। कुछ कैलकुलेशन और स्टेप के बाद हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर जीरो। मतलब जब डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या होगा? कुछ स्टेप जाएंगे उसमें क्या आ जाएगा? रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। कोई भी डिवीजन करेंगे, अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, अगर उसका रिमाइंडर जो है जीरो आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा 1/2। अब 1/2 है ना, तो यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं हम लोग 1/2। ठीक, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आया है? 0.5 आया है। तो क्या हुआ यहाँ पे? रिमाइंडर क्या हो गया? जीरो हुआ। तो क्या लिखा है? रिमाइंडर बिकम जीरो आफ्टर सम कैलकुलेशन और स्टेप। कुछ स्टेप या कैलकुलेशन के बाद रिमाइंडर जब जीरो हो जाए तो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। देख लीजिए इधर है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? रिमाइंडर विल नेवर बी जीरो। रिमाइंडर क्या होगा? कभी जीरो नहीं होगा। और है, एंड नहीं, यहाँ पे और है। या तो रिमाइंडर जीरो नहीं होगा या तो रिपीट नहीं करेगा। ठीक, दोनों कंडीशन है। तो इस और लगने का कारण यही हो जाता है, यहां पे रिपीट कर रहा है, जब रिपीट करेगा तो वो रेशनल नंबर होगा, और नॉन रिपीटिंग में इरेशनल चला जाता है। कोई दिक्कत? और ये भी रेशनल नंबर में ही होगा। समझ चुके? देखो सीधी सी बात है भाई, रिमाइंडर विल नेवर बी जीरो। रिपीटिंग रहेगा लेकिन रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। इसमें पहली बात, रिमाइंडर जीरो आएगा ही नहीं। दूसरी बात न, और या तो जीरो नहीं होगा या तो रिपीट नहीं करेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो अच्छा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से हमको और क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल में क्या लेते हैं? एग्जांपल में लेते हैं हम लोग क्या? 1/3। ठीक है, 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हम थोड़ा डिवाइड करके चेक कर लेते हैं।
पॉइंट लगेगा, यहाँ आएगा 3 3 जा 9, 1 बच गया, फिर डेसिमल कार्ड 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर वही 3 3 जा 9। अब देखिए इसका क्या आया है 0.333 चलता चला जाएगा, या तो इसको और क्या लिख सकते हैं 1/3 = 0.3 बार। ठीक, ये बार का मतलब ही है ये कि ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये लास्ट तक चलता चला जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा, रिपीटिंग हुआ, रिपीटिंग है ना, तो यहाँ पे क्या है रिमाइंडर विल नेवर बी 0, रिमाइंडर 0 आया नहीं आया, रिमाइंडर तो बचता चला गया, हर बार 1 बचता चला जाएगा। यहाँ पे रिपीटिंग है, देखिए यहाँ पे रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग वाला कंडीशन यहाँ पे है। अब एक एग्जांपल देखते हैं जो नॉन रिपीटिंग का हो। ठीक है, नॉन रिपीटिंग का, नॉन रिपीटिंग में क्या एग्जांपल हो जाएगा, क्या एग्जांपल होगा, पाई। जो पाई होगा मेरा वो क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, इसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं करती है। 3.1415, अब डॉट 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 कोई नंबर है यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा है, वो कोई भी वैल्यू उसका सॉल्व करेंगे तो रिपीट करेगा ही नहीं। और √2, यहाँ पे √2 भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन रिपीटिंग में बात इरेशनल का ही होगा। ठीक है, जो नॉन रिपीटिंग है हमारा वो इरेशनल की ही बात करेंगे, और रिपीटिंग में किसकी बात करेंगे, रिपीटिंग में हम लोग किसकी बात करेंगे, रिपीटिंग में रेशनल नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत, देख लिए क्या देखे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हमने उसको देख लिया। अब उसके आगे हम एग्जाम्पल सीखेंगे। पहले टर्मिनेटिंग होता क्या है, टर्मिनेटिंग की बात आएगी, जो टर्मिनेटिंग की बात अगर आई तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आर से रिमाइंडर सपोज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग की बात आएगी, रिमाइंडर क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा मेरा 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा या तो रिमाइंडर रिपीट करेगा। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशन थी, क्या थी, एक रिपीटिंग था, एक नॉन रिपीटिंग। ठीक, तो हमने रिपीटिंग का भी एग्जांपल देख लिया। रिपीटिंग का एग्जांपल क्या था, अरे भाई 2/5 था, रिपीटिंग का एग्जांपल था। नॉन रिपीटिंग में रूट हो गया, √2, √3, √5 एक्सेट्रा, और स्पाई हो गया, ये सब क्या है, नॉन रिपीटिंग है। इनकी जो वैल्यू आएगी कहीं भी रिपीट नहीं करेगी, चलता चला जाता है। और इसकी वैल्यू, अरे सॉरी यहाँ पे होगा 1/3, 1/3 जो है ये रिपीटिंग है, इसकी डिवाइड करेंगे, ये रिमाइंडर 0 नहीं देगा, रिमाइंडर 0 नहीं देगा, रिपीट करता चला जाएगा। क्या रिपीट करेगा, 0 जो 3 है 3 बार कर सकते हैं, ये रिपीट करता चला जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ ये समझ में आ गया होगा। तो इसी से बेसिस पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, सो डैट जो ये नंबर दिया है इज अ रेशनल नंबर। अगर इसको शो करना है, इसको जो ये नंबर दिया है इसको शो करना है रेशनल नंबर। ठीक है, या तो क्वेश्चन और एक फॉर्म से पूछ सकता है, एक्सप्रेस, इस नंबर को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर PQ आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, बस यही करना है। तो ये तो डिफिनीशन हो गया रेशनल नंबर की, यहाँ पे सीधा रेशनल नंबर बोल दिया है, यहाँ रेशनल नंबर की डिफिनीशन दे दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग शो करते हैं, शो करना बिल्कुल आसान है। अरे ये सब भाई आप छोटे क्लास में पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, ये देखिए यही है ना 3.142678, यही नंबर है। अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3142678, ये हो गया अपान डेसिमल के नीचे 1, बाकी जितना है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 0 कर दीजिए, बस हो गया, रेशनल नंबर बन गया। क्या p/q के फॉर्म में है कि नहीं, हाँ p/q के फॉर्म में है। q इज नॉट इक्वल टू 0, जो q है मेरा 0 के इक्वल भी नहीं है, जो q है मेरा क्या है, ये नंबर है। कोई दिक्कत, तो बस आंसर यही हो गया, यही आपका आंसर है। इसको शो कर दीजिए ऐसे, बस इसी को हम लोग शो कर देंगे, शो करना ही था, ये रेशनल नंबर है, प्रूफ हो गया मेरा कि ये रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको बताइए आप लोग कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात तो टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके बाद देखिए यही है ना, रुकिए जो ये नंबर है इसके बाद ना कोई नंबर रिपीट कर रहा है, कोई नंबर रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है, और नॉन रिपीटिंग भी नहीं, मतलब यहीं तक जाके वो खत्म हो गया। खत्म होने का मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया तो ये क्या हो गया मेरा, टर्मिनेटिंग है ये बेटा, क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक, ये क्या हो गया मेरा, टर्मिनेटिंग है, ये नंबर जो दिया गया है वो टर्मिनेटिंग है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा।
तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, उसको भी देखते हैं और उसको भी सीखते हैं, ठीक है। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उससे हमको पता चला क्या था वो, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग सब पता चल गया। अब यहाँ पे ये जो नंबर दिया है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, पहले ये बताइए। टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। देखिए टर्मिनेट कर रहा है मतलब कहीं वैल्यू खत्म हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा है, चलता चला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा है, रिपीटिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में वैल्यू जो है रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 3 3 रिपीट करता चला जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो दिया है पहले उसको सपोज कर लेते हैं, लेट क्या करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू यही वैल्यू रख लेते हैं, क्या ले रखते हैं 0.33333 डैश डैश डैश, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, जो क्वेश्चन दिया है उसी को लेट कर लेते हैं, लेट वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, अरे करना क्या है भाई, ये तो मैंने आपको नहीं बताया। करना यही है कि इसको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में, वही इसको रेशनल नंबर बनाना है, ठीक है। तो मैंने वहां पे लिखा था, यहाँ पे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग जो होता है वो हमेशा रेशनल नंबर होता है, तो ये रिपीटिंग है तो ये रेशनल नंबर है, तो यही प्रूव करना है, ये रेशनल नंबर, यही मतलब ये डिफिनीशन, तो इस रेशनल नंबर का ही डिफिनीशन है, तो इसको इस नंबर को प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर को जो दिया गया है उसको एक्स के इक्वल मान लेंगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। फिर दूसरा स्टेप में देखो किस नंबर बाद वो डिजिट रिपीट करता चला जा रहा है, अगर एक 3 के यहां कर दे, ठीक है, तो रिपीट कर, अब मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है 10 से, ये अभी पता चलेगा आपको। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद देख लीजिए एक बार, तब बताते हैं हम आपको क्यों हम लोग 10 इंटू एक्स 10x, तो 10 इंटू 0.333, कोई दिक्कत, यहां तक भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.3333 डैश डैश। अब पता चला कि हमको इसको रेशनल नंबर बताना, तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ये एक्स इक्वल सपोज कर लिए, इसमें मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे। 10 से करने से ये फायदा होगा क्योंकि हमको अब रेशनल नंबर के फॉर्म में निकालने के लिए फायदा करेगा, ऐसे फायदा करेगा कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक, अगर इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये इक्वेशन 2 लिखा हुआ है इसी में हम सब कर दे रहे हैं, ठीक है, आप सब लिख के करिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे x इक्वल टू 0.333, ये तो रिपीट करता चला जाएगा, कोई दिक्कत। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 9x बचेगा, 9x बचेगा, ठीक है, 9x बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा बेटा, देखो 3.000, ये सब तो सब कट जाएंगे, ये पूरा कट के 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ पे बचा क्या, लास्ट में 3 ही बचा, बस इसीलिए हमने मल्टीप्लाई 10 से किया था। 10 से करने का फायदा देख रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऐसा सोच के मल्टीप्लाई करना है हमको कि सब्ट्रैक्ट करने बस जो नंबर है अलग हो जाए और रिपीटिंग पार्ट अलग हो जाए। तो रिपीटिंग पार्ट अलग हो गया, एक नंबर मैंने अलग से मतलब बचा लिया, इसलिए बचा लिया क्योंकि इधर वाला कट जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो अभी 9 को उधर भेज देते हैं, 3/9 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/3 होगा। जो 1/3 है यही आपका, यही फाइंड करना था कि शो करना था 1/3 रेशनल नंबर होता है कि नहीं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया, और q जो है 0 के इक्वल नहीं है, बस इसी फॉर्म में लिखना था हमको, इसी फॉर्म में लिखना था ना, जो ये है इसी फॉर्म में लिखना था, तो कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। पहले जो क्वेश्चन था उसको किसके इक्वल सपोज कर लिया, x के इक्वल, और इसमें थोड़ा सा हमने दिमाग लगा के 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 से मल्टीप्लाई करा, हमको वहां पे फायदा हुआ, सब्ट्रैक्ट करते टाइम फायदा हो गया, क्योंकि जो डेसिमल के उधर है, देखिए ये तो इसको x के इक्वल सपोज किए थे, तो डेसिमल के इक्वल इधर वाला है, तो अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग था इसी वजह से ये कट गया, कट के 3 बच गया, यहाँ पे 9x हुआ सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया गया भाई। फिर यहाँ पे इधर 9 को इसको ट्रांसपोज कर दिए उधर, इधर मल्टीप्लाई था उधर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3/9 हो जाएगा, तो कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू 1/3 आ गया। जो 1/3 आया है वो रेशनल नंबर होता है कि नहीं 1/3, हाँ होता है रेशनल नंबर, बस सबको यही प्रूफ करना था कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, x इक्वल टू वैल्यू जो 1/3 आई है वही रेशनल नंबर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। सो डैट उसमें था
उस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है, सो डैट जो ये नंबर दिया है कैन बी एक्सप्रेस, इसको भी किसमें एक्सप्रेस करना है, वही इसको भी प्रूव करना है कि रेशनल नंबर है। तो सिंपल सी बात से शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है बताइए? अरे भाई सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है यक्स सपोज कर लीजिए। तो जो दिया गया है उसको क्या सपोज कर लीजिए, यक्स। अब आती है मल्टीप्लाई करने की बारी। मल्टीप्लाई करने की बारी आती है। अब किससे मल्टीप्लाई कीजिए ये सोचिए। यहाँ पे दो नंबर रिपीट कर रहा है, तो वहां पे एक था इसीलिए 10 से किए थे। यहाँ पे किससे करेंगे, दो नंबर रिपीट कर रहा है मतलब 100 मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो 100x इक्वल टू 100 इंटू 1.272727 डैश डैश डैश। कोई दिक्कत? उसमें था एक डिजिट था इसलिए 10 से की, इसमें दो डिजिट रिपीट करा इसलिए 100 से करते हैं। तो इससे देखिए फायदा मेरा क्या फायदा होगा, 100x इक्वल टू 127 पॉइंट, देखिए अब यहाँ पे 100 था, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ठीक है, 12.7272727। अब देखिए इधर जो पार्ट बच रहा है, इस साइड वाला डेसिमल की इधर वाला पार्ट बच रहा है, जो वो क्या है, वो एक ही नंबर रिपीटिंग नंबर ही बच रहा है। तो इससे हमको प्रॉफिट हो गया। देख लीजिए अब अगर सब्ट्रैक्ट करें x इक्वल टू 1.272727, बस हमको ऐसा ही लाना है कि जो डेसिमल के उधर हो सब रिपीट करता जाए, एक के बाद एक चला जाए। तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस 127 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 126 हो जाएगा, 0.0, ये 0 0 चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्यों नहीं, क्योंकि अब ऐसा ही लाना ही है कि हम ये 0 मिल जाए हमको, इससे हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 99x, अरे सब्ट्रैक्ट करना है भाई, ये भी सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट, ठीक सब्ट्रैक्ट है। तो 100 में से x गया 100x में से x गया 99x, 127.2727 था, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट किए 1.2727 जितना भी बार था सब कट गया, कट के 0 हो गया। और 127 में से 1 घटा दिए, 126 बच गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 126/99। बस अब इसको चाहे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे होगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कट गया, क्या मिला, x इक्वल टू 42/33। अरे भाई अभी और सिंप्लीफाई होगा, ये देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 3 जा कितना होता है 42 होता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, इधर देख लीजिए, x इक्वल टू 14/11 किस फॉर्म में मिल गया, p/q के फॉर्म में मिल गया, और q इज नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में मिल गया। कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये जो दिया गया क्वेश्चन है, ये क्या है मेरा रेशनल नंबर है, बस उसी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था तो हो गया। अब ये जान लीजिए जो बार लगा है, तो मतलब ये दो नंबर जो है आपका रिपीट करता चला जा रहा है, इसका मतलब यही है 272727 यही है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, ठीक है। सो डैट 0.2353535 यहाँ पे डॉट 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 है, मतलब जो 3535 है वो रिपीट करता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, आपको याद हो जाना चाहिए, अब तक याद हो गया तो करते हैं। पहला स्टेप जो है उसको सॉल्यूशन में लेट x इक्वल टू क्या कर लेंगे, इसी को लेट x सपोज कर लेंगे 2353 या तो और 0.235, ठीक, इसको x सपोज कर लेंगे। अब अच्छा हमको बताइए कहाँ से रिपीट करना स्टार्ट किया है, देखो देखिए यहाँ से जो इस यहाँ पे है, इसके इधर से देखिए सब सेम हो जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 3 नंबर मिल रहा है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम मेरा काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा देख लीजिए, 235.35353535 रिपीट करता चला गया। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब हमको यही लाना था। लेकिन अगर हम x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 नहीं होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए किससे मल्टीप्लाई। और एक नंबर देखिए, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2,
अब इसमें इक्वेशन 3 बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यक्स से सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा काम नहीं बनने से रहा। तो हम अगर इसमें अगर इसी नंबर में इक्वेशन 1 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.23535, ठीक। 10 से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हमको ये मिला है, और 10 से मल्टीप्लाई किए ये मिला है। तो क्या हो जाएगा ये 10x इक्वल टू तो 2.353535 डैश डैश डैश। अब देखिए हमको कौन किससे सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको आसान हो जाएगा। ये वाला उठाइए, ये वाला, क्योंकि देखिए जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाला यहीं इसमें भी रिपीट कर रहा है, इसमें भी। तो इन दोनों को, इसको इक्वेशन क्या दे देते हैं, इक्वेशन 3 दे देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन को इसको बॉक्स में कर देते हैं, जो इक्वेशन 2 है इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा मिल जाएगा। क्या मिलेगा देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे लिख देते हैं 1000x इक्वल टू 235.353.5। तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे बताइए। ये वाला इक्वेशन 3, यहाँ पे 10x इक्वल टू 2.3535, ये डैश 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 है, ये भी चलता चला जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो 1000 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा। अरे भाई ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे भी 9 बच जाएगा, तो 9 वैसे आ जाएगा। और यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये इधर वाला देखिए कट जाएगा, दोनों में इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे 10 किए हैं, यहाँ 1000, इसीलिए 10 से दोबारा किए, इससे ना सब्ट्रैक्ट कर, इससे नहीं सब्ट्रैक्ट किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि हमको मिलता ही नहीं। यहाँ पे डेसिमल के बाद सेम मिलता है, जब जहाँ ऐसा ही हमको सब्ट्रैक्ट करना है कि डेसिमल के बाद सेम हो, सब सेम हो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 233 आ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरा 233/990। ये मिल गया बेटा, देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं आप सबको, दिख रहा है। चलिए अच्छी बात है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी को, अरे भाई यहाँ से x इक्वल टू इसको इधर भेज दिए हैं, बस इसको इधर भेज दिए हैं, तो ये मिल गया मेरा। अब ये p/q के फॉर्म में है, इसी को लिखना था, p/q के फॉर्म में है और q इक्वल टू 0 नहीं है, बस यही था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। समझ में आ गया। तो जो है आंसर क्या मिला है, 233/990 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.235 बार की। यहाँ पे देखिए यही इक्वल है, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो मेरा यही प्रूव करना था कि ये रेशनल नंबर है। तो प्रूफ हो गया, कैसे है देखिए, पहला स्टेप में x माने हैं, दूसरे में 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमको ये डेसिमल वाला अलग मिल गया। लेकिन हम यहाँ ये इस देखिए इस वाले स्टेप से और इस वाले स्टेप से मेरा नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग 10 का भी यूज किए हैं। 10 का यूज किए, देखिए डेसिमल के पास सेम मिलता चला गया, इसमें भी सेम मिलता चला गया, इसलिए इन दोनों का यूज करके हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, तो हमको आराम से रेशनल नंबर मिल गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आए होंगे। कुछ नोट पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, जब भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, रेशनल नंबर कोई भी रेशनल नंबर का तो आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अब रिकरिंग मतलब क्या होता है रे भाई, रिकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है। रिकरिंग मतलब क्या होगा, रिपीटिंग। जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा रेशनल नंबर का, वो तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। वो जो चार्ट बना के यहाँ पे दिखाया था डेसिमल एक्सपेंशन का, बस वही बात ये कह रहा है नोट, और कुछ नहीं कह रहा है। और दूसरी बात, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, जो इर्रेशनल नंबर का होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब रिकरिंग मतलब यहाँ पे भी हो गया रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बस यही बात है। अरे इसका एग्जाम्पल समझ लो भाई, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल क्या हो गया, 1/3, ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है 1/3, ठीक। और ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, टर्मिनेटिंग की। और जो
अब फिर से एक बार सुन लीजिए, जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो तो या तो टर्मिनेटिंग होगा पहली बात, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा पहली बात, दूसरी बात क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब चलते हैं नोट सेकंड पे। नोट सेकंड क्या कह रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल, इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, हमको यही मिलेगा। एक ही मिलता है, इसमें दो मिलता है, इसमें एक मिलता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, पाई, पाई की वैल्यू बताए हैं आपको, √2, √3, √5। अच्छा, कोई कहते हैं √4, ये क्या है, अरे बेटा √4 2 होता है, यही गलत हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा हमेशा। इसमें देखिए किसकी बात कर रहा है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यही सब होते हैं बेटा। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, पिछले क्लास में। तो यहां से समझ में आ गया, ये दो नोट पॉइंट थे, यहाँ इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वही जो बताए हैं वही बेसिक ही था। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जो ना आए आप जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स देखिए, एक कोई कमेंट किया था, उसको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझ में आया था, एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स था। क्वेश्चन क्या था, बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ठीक है, यही बताना था। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर आपके होल नंबर हैं? यही था क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो अब क्वेश्चन, हाँ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। तो यस, सही बात है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का लग रहा है आप डिफिनीशन नहीं देखे थे, इस वजह से आपको नहीं आ रहा है। नेचुरल नंबर की डिफिनीशन से काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक, और होल नंबर में क्या होता है, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। तो पूछा है क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर वाला जितना जो भी नंबर होता है वो होल नंबर में भी होता है, तो इसीलिए ये क्या है, ट्रू है। ये क्या हो गया स्टेटमेंट, ट्रू। इसीलिए ट्रू हुआ क्योंकि क्वेश्चन था कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। हाँ हैं, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर में कंटेन होते हैं वो होल नंबर में भी आते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर हैं? तो फिर से आप डिफिनीशन नहीं देखे हैं तभी नहीं आ रहा है। इंटीजर में आता क्या है भाई, होल नंबर प्लस निगेटिव पोर्शन। ठीक, होल नंबर से ये होल नंबर हो गया, निगेटिव पोर्शन में क्या हो जाएगा, -1, -2, -3 सो ऑन। ठीक, अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ है, क्योंकि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? अरे होल, अब इसमें होल नंबर प्लस ही है और निगेटिव पोर्शन, और फॉल्स क्यों फॉल्स है, बिकॉज निगेटिव पोर्शन इज नॉट प्रेजेंट ऑन होल नंबर। होल नंबर में निगेटिव वाले आते हैं क्या, नहीं आते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी वाला या तो 3 वाला कर सकते हैं आप लोग। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? सीधी सी बात है भाई, फॉल्स होते हैं। अच्छा, फॉल्स किस लिए हुआ, अब रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन होल नंबर है नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए अब स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो उम्मीद है आपके लिए ये जो कमेंट किया था भाई, उनके लिए फिर से समझा दिए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।